द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पार्ट 3। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मतलब मैं और मेरी दादी माँ एक अच्छे मित्र थे और हमें मित्रता थी। माई पेरेंट्स, मेरे परिवार वाले, लेफ्ट मी, छोड़ दिए थे, विथ हर, किनके साथ, माई ग्रैंड मदर के साथ। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने चले गए थे। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और इस प्रकार से मैं और मेरी दादी तब से, जब से मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ के चले गए थे, तब से वहीं रह रहा था। कॉन्स्टेंटली मतलब होता है अगेन एंड अगेन, यार ऑलवेज। तो इस प्रकार से जब से मम्मी पापा ने मुझे छोड़ा, तब से मैं अपनी दादी के साथ रहने लगा। अब तो जानते ही हैं, सभी के दादा लोग इसे प्रेम करते हैं, उनके मम्मी पापा उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ खुशवंत सिंह जी के कहानी में खुशवंत जी को उनके दादी के यहाँ छोड़ दिया गया और उनके मम्मी पापा कहाँ चले गए, शहर रहने चले गए। इसके बाद क्या हुआ, दादी क्या करती थी, कैसे दोनों रहते थे, देखें तो सी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग। वो क्या करती थी, उनकी दादी बहुत जल्दी से, बड़े सवेरे से उनको जगा देती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वो कहते हैं और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed। और वो हर एक सुबह क्या करती थी, प्रेयर करती थी। कैसे सॉन्ग, मोनोटोमस मतलब बोर कर देने वाला या नीरस, ऐसे गाना जो प्रेयर वो करती थी। while she bathed and dressed me, कि जब तक वो मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी। इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। तो मैं उसको बड़े ध्यान से और इस उम्मीद से सुनता था ताकि मैं इसे सीख जाऊं। लेकिन आई लिसन बिकॉज, मैं ध्यान से सुनता था, क्यों सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनके आवाज़ को बहुत पसंद करता था। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन इतने ध्यान से सुनने के बावजूद मुझे कभी वो याद ही नहीं रहा, मतलब मैं याद नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से इनकी रोज़ की दिनचर्या चलती थी। फिर इसके बाद क्या होता था, देन शी वुड फेच वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। मतलब then she would fetch, वो क्या करती थी, कहीं से जाकर लाई थी, फेच माने जाकर किसी चीज़ को लाना। वो लकड़ी की, आप लोग तो जानते हैं पहले स्लेट चलता था, तो लकड़ी की स्लेट, और जिसमें को क्या किए हुए थे, मिट्टी से प्लास्टर किए हुए थे, और साथ में मिट्टी का दवात बना, इंक पॉट और लाल पेन, और सबको जो है एक बांध कर एक बंडल बनाकर वो क्या करती थी, मुझे मेरे हाथों में पकड़ाती थी। ऐसे इस प्रकार तो करते ही है ना सबके मम्मी पापा, जब हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो ज़्यादातर जो है मम्मी पापा क्या करते हैं, हमारे लिए वो तैयारी करते हैं और सारा सामान पकड़ा कर हमें बोलते हैं कि अब स्कूल के लिए चलो। तो यही काम जो है हमारे लेखक साहब के साथ भी हो रहा है, और उनकी दादी उनको जो है सारा काम करके दे रही हैं। इनके बाद क्या होता था, अब वो स्कूल के लिए चलने लगते थे। तो आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। तो फिर हम लोग क्या करते थे, सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। तो वो सारा काम करने के बाद, बंडलिंग के बाद, हम नाश्ता करते थे किसकी, ठीक मतलब मोटी, स्टेल माने बासी रोटी, स्टेल चपातीस,
तो जो फ्रेश ना हो, तो बासी रोटी को खाते क्या करके, विथ अ लिटल बटर, उसमें थोड़ा मक्खन थोड़ा शक्कर उसमें डालकर उसको खाते थे। उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल के लिए चले जाते थे। और दादी क्या करती थी, सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस विथ हर फॉर द विलेज डॉग। और इस प्रकार से गांव के जो कुत्ते होते हैं ना, उनके लिए, तो गली के कुत्तों के लिए कुछ बासी रोटियां जो है वो अपने साथ लेके चलती थी। ऐसे सबका आप देखे होंगे, जो पुराने बुजुर्ग होते हैं वो इस प्रकार से अधिकांश करते आपको नज़र आएंगे। ये इस एक प्रकार से हमारा पशु स्नेह को प्रदर्शित कर रहा है कि हर जीव से हमें प्रेम करना चाहिए। तो उनकी दादी देखिए अपने पोते को भी खिला रही है और उसके साथ साथ गांव के गली के कुत्तों के लिए भी बासी चपाती अपने साथ लेके चल रही हैं। तो इस प्रकार से इनका रोज़ का सुबह से शाम तक का जो कार्यक्रम था, इनके बाद ये क्या करते थे, इसको फिर आगे पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले पैराग्राफ के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।